बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काश्तकार भाइयों, मैं हूं चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। किसान भाइयों, एग्रीकल्चर रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड ख़बरें, न्यूज़, तबसरे, हुकूमत की पॉलिसीज़, प्रेस रिलीज़, हुकूमत किसानों को क्या दे रही है, उस हवाले से तमाम की तमाम ख़बरें एग्री किसान पाकिस्तान पे इंशाल्लाह अपलोड होती रही हैं। बावसूख ख़बरें आपके साथ शेयर करता रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त पुराने हैं वो तो मेरी एक फ़ैमिली का हिस्सा है और मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ कि आप मेरे साथ थे। और एक मज़बूत इंशाल्लाह ताला हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं, एक पेज बनाने जा रहे हैं जिस पे हम एक पेज पे पूरे पाकिस्तान का किसान जो है उसे इकट्ठा करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो खासकर भाइयों, जैसा कि कुछ दोस्तों के इल्म में है, ज़्यादातर दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किए कि आज़म भाई कल जो बजट पेश हुआ है उसमें ज़राअत का तो कहीं नाम नहीं आया, उसमें ई वाचर सब्सिडी का तो कहीं नाम नहीं आया, उसमें हमें जो पेमेंट की अदायगियाँ होनी है उसका तो कहीं नाम नहीं आया। तो आज की ये वीडियो जो है ये इसी हवाले से है। खासकर भाइयों, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 10 अरब रुपए जो है वो मंजूर किए गए हैं। कल के जो गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग हुई है, इस हवाले से बजट पेश किया गया, उस हवाले से उसमें 10 अरब रुपए जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए मुख्तस किए गए हैं। एग्रीकल्चर में 10 अरब रुपए जो हैं आइंदा 120 दिनों के अंदर अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही खर्च होंगे। और वज़ीर आला साहब जो हैं वो इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि जो भी हमारे मंसूबे जारी मंसूबे हैं इस वक्त, उन तमाम मंसूबों को हर हाल में फरवरी तक हमने कंप्लीट करना है। नए मंसूबे स्टार्ट होते हैं तो हों, नहीं होते तो ना हो, लेकिन जो गुज़श्ता पुराने सूबे हैं मंसूबे हैं उन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में जो गंदम के काश्तकार हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम सिक्योर बना सकें। अपने मुल्क की जो गंदम है उसको हम ऊपर लेके जा सके। हमें जैसा कि आप दोस्तों के साथ मैंने पिछली वीडियोस में भी शेयर किया कि हमने रशिया वगैरह से गंदम इंपोर्ट की, वहाँ से मंगवाते रहे हैं, तो हमें फ़ायदा नहीं है। हमारा किसान अगर उसे वक्त पे फैसिलिटेट किया जाता है, उसे वक्त पे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है, तो हमारा किसान इस काबिल है कि हम अपने पाकिस्तान की काटन में आप देख लें कि हम कितना ऊपर थे, लेकिन हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं या हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से हम पीछे गए थे। लेकिन इस साल हम सरप्लस में गए हैं। जितनी भी फसलें आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो फसलों की रेट है या ग्राफ है, उसको चेक करें तो गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो फसलें हैं वो माशाल्लाह ठीक हो रही हैं। आप मक्की की फसल लगा लें, काटन लगा लें, मुंजी जो है धान की फसल लगा लें, तमाम जो क्रॉप्स हैं इंशाल्लाह ताला बम्पर प्राइस क्रॉप आ रही हैं। और उसकी वजह ये भी है कि एक तो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है और दूसरी उसकी ये वजह है कि किसान में अवेयरनेस आ चुकी है। किसान जो है अपनी फसलों की तरफ आ रहा है, रवायती जो काम है उनको छोड़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है, बीज जो हैं वो हाइब्रिड आ रहे हैं। अच्छा जो सीड होता है वो एक ज़मानत होती है अच्छी चीज़ की। तो काश्तकार भाइयों, इस वीडियो का जो मेरा मकसद है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, इस वीडियो का जो मकसद है कि आइंदा 120 दिनों के अंदर अंदर जिन काश्तकार भाइयों की पेमेंट्स की अदायगियाँ हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी आ जाएंगी। और जिन लोगों के साबका बकाया जात हैं उस हवाले से भी उम्मीद है कि किसानों की तमाम जो पेमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई हल निकलेगा। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, आखिर में बताता चलूँ कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे जो किसान काम करेंगे उन किसानों के लिए कुछ न कुछ रिलीफ